अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। साइबराबाद कमिश्नरेट हदूद में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में पिछले साल की बनिस्बत 13% का इजाफा। साइबर जराइम की तेदाद में इजाफा जारी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने सालाना रिपोर्ट पेश की। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। मुकामी अवाम से मुलाकात, मसाइल को हल करने का तयक़ुन। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में साल 2021 में 9% जराइम में इजाफा। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की सालाना प्रेस मीट। अब खबरें तफसील से। साइबराबाद कमिश्नरेट हदूद में साल 2021 के दौरान मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 13.24% का इजाफा हुआ है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने सालाना प्रेस मीट से खिताब करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा इजाफा साइबर जराइम में हुआ है, जो पिछले साल की बनिस्बत ज़ायद है। साइबराबाद पुलिस ने जारिया साल 310 बच्चों को बच्चा मजदूरी से आज़ाद करवाया, जबकि 75 रॉडी शीट्स भी खोली गईं। उन्होंने मज़ीद बताया कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम में 2% का इजाफा हुआ है। स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया के रूबरू तमाम आदाद व शुमार पेश किए। प्रेजेंट किया गया, उसमें आप बॉडीली ऑफेंसेस और बॉडीली क्राइम्स थोड़ा कम हुए, स्पेशली सिंपल हर्ट। देन विथ रिगार्ड टू वुमेन सेफ्टी, आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी केसेस भी काफ़ी कम हुए। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस सर्टन हेड्स में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, बट उसमें मोस्टली चीटिंग एस्पेक्ट्स में थोड़ा बढ़ोतरी अपने को दिखाई दिया। देन साइबर क्राइम्स में भी थोड़ा केसेस बढ़ गए। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ईज़ ऑफ रिपोर्टिंग इन दी CFC ऑफ RMS पोर्टल। सो नेक्स्ट ईयर हम लोग ये जो गैप्स है उसको फिल करेंगे, और जहाँ भी क्राइम बढ़ रहा है उसको भी कम करने के लिए पूरे मैकेनिज़म्स ला के ज़रूर कम करेंगे। विथ रिगार्ड टू रोड सेफ्टी आप देखे होंगे कि काफ़ी हद तक अपने को ये फेटल रोड एक्सीडेंट्स और डेथ्स जो है वो कम हुए। नेक्स्ट ईयर ऑल्सो हम लोग इसको फर्दर इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव करके पब्लिक को बेटर सर्विसेज देंगे। कोविड की वजह से हम अभी बोल रहे थे आपके दोस्त को कि दिस ईयर काफ़ी डिफ़िकल्ट था पब्लिक को, तो सेकेंड वे में काफ़ी लोग को इम्पैक्ट हुआ गया। तो हम बोलते हैं कि पब्लिक को कि आप न्यू ईयर इवेंट से आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छे मनाएं, और पुलिस आपको हर चीज़ मदद करेंगे उसमें, बट एंजॉय करिए, बट उसमें आप कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए। जो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव और TRS अराकीन असम्बली ने CLP में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपोजिशन कायदीन पर शदीद तनकीद की। उन्होंने बताया कि रियासत की कुछ पार्टियों के कायदीन को तशहीर का शौक़ हो चुका है, जिसके चलते वो रोज़ कुछ ना कुछ हकीकत से बाइद इल्ज़ामात हुक्मरान जमात पर आयद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत में जो मसाइल थे उनको TRS हुकूमत ने हल किया है, जबकि मरकज़ी हुकूमत अज़ खुद आवाम से किए गए वादे पूरे करने में ताहाल नाकाम साबित हुई है। रियासती वज़ीर के हमरा अराकीन असम्बली M गोपाल और K वेंकटेश भी इस मौके पर मौजूद थे। భారతదేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని చట్టాలు తయారు చేశారు అంబేద్కర్ గారు. ఆహార భద్రత చట్టం అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో పెట్టినటువంటి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా దాని పరిధిలో ఉంది. ఆహార ధాన్యాలను సేకరించేటువంటి
అధికారం అంతా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి. तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी को आज एरावली में रच्चाबंडा प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाने से पहले ही घर पर नज़रबंद कर दिया गया। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया था कि वो एरावली में रच्चाबंडा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज सुबह ही उनके घर के पास पुलिस पहुंच गई और उन्हें घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। कांग्रेस लीडर के साथ पुलिस की बहस व तकरार भी देखी गई और कांग्रेस के दीगर कायदीन ने भी केसीआर हुकूमत पर तनकीद की। बादशाह रेवंत रेड्डी को हिरासत में लेते हुए अंबरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केसीआर और तेलंगाना हुकूमत पर शदीद तनकीद भी की। జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్లకు నివేదికలు ఇచ్చిండ్రు, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇందిరా పార్కు దగ్గర దీక్ష చేసిండ్రు, కేంద్ర స్థాయిలో పార్లమెంటులో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిండ్రు, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసిండ్రు. ఇవాళ వాస్తవంగా రైతుల చావులకు కారణం టీఆర్ఎస్ బీజేపీ. మీరు ఎన్ని నాటకాలు ఆడినా ప్రజలు మిమ్మల్ని నమ్ముతలేరు, రైతులు మిమ్మల్ని మోసగాళ్లుగా చూస్తున్నారని చెప్పి నివేదికలు ఇవ్వడం జరిగింది. రాజకీయ వ్యూహకర్త ఇచ్చిన నివేదిక, తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ అధికారులు నిఘా అధికారులు ఇచ్చిన నివేదిక, వీళ్ళిద్దరిని దోషులుగా తెలంగాణ రైతాంగం భావిస్తుంది. మీ పని పట్టడం ఖాయమని నివేదిక ఇచ్చడంతో ఇద్దరు కూడబలుక్కొని దోడు దొంగలు గూడు పుటాని చేసి ఈ రైతాంగ సమస్యను పక్కదోవ పట్టించాలని మాట్లాడుకొని ఢిల్లీలో తేల్చుకొని వస్తామని వెళ్లిన మంత్రులు ఎంపీలు ఇక కేంద్రం కొనకపోయినా సరే మేమే కొంటాం, అవసరమైతే మేము వెళ్లి ఢిల్లీలో పారబోస్తాం. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल जस्तजू से ओवैसी मिधानी जंक्शन का मंगल को इफ्तिताह अमल में आएगा। वजीर बल्दी नमस के.टी. रामाराव ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए बताया कि ये मसरत की बात है कि मंगल को ओवैसी मिधानी जंक्शन हैदराबाद की आवाम को मानवन किया जाएगा। वजीर बल्दी नमस ने बताया कि 1.365 किलोमीटर तवील इस फ्लाईओवर को SRDP के तहत 80 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। अलावाजी KTR ने SRDP की टीम से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली ने बाग वीरा भद्रा संगम कॉलोनी में 42 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई VDCC रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला का वालेहाना इस्तकबाल किया गया, जबकि दूसरी जानिब रुकन असम्बली अहमद बलाला के फंड से लॉरेंस कॉन्वेंट स्कूल के पास 6,20,000 रुपये की लागत से CC रोड का भी इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुकामी अवाम को तयक़ुन दिया कि उनके हर मसले की यकसुई को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी फैमिली है, मेरा घर है। मेरे घर में कहीं भी तकलीफ रहेगी तो काम करना मेरा काम है। मैं और हमेशा आपका जो भी काम रहा करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।
हल्के मलकपेट के आजमपुरा डिवीजन में भी अवामी मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। पीर को मुतल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने रुकन असम्बली अहमद बलाले की हिदायत पर कालाडेरा में सीवरेज लाइन को हुए नुकसान का जायज़ा लिया। इसके अलावा CC रोड के काम के सिलसिले में भी दौरे में शामिल ओहदेदारों को हिदायत दी गई। मुतल्लिका महकमेजात के ओहदेदार और पार्टी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। सामने अपने ऑटो के नीचे एक बैनर है, वहाँ से फिर एग्जिबिशन से कोर्ट अदा कराना है वो करा के कराएंगे। मैं देख के कराता हूँ। ये लाइन आ गई इसके ऊपर सीधा पास कर लेकिन यहाँ पे भी अपन रिसेंटली काम करा था ना। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में मुसलसिल इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने गुड्डी मलकापुर में तामीर की गई VDCC रोड का तफसीली मुआयना किया। मज़कूरा तरक्याती काम की लागत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपये बताई गई है। इस मौके पर मुतल्लिका डिवीज़न के सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुरैशी चैरिटेबल ट्रस्ट याखुतपुरा की जानिब से हर साल गवर्नमेंट स्कूल के तलबा व तालिबात में तालीमी इमदाद की फरहमी को यकीनी बनाया जाता है। इस सिलसिले के तहत मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल दबीलपुरा के तलबा व तालिबात में स्कूल बैग्स की मुफ्त तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर मुदर्रिस मोहम्मद हुसामुद्दीन ने खैर मकदम किया, जबकि स्कूल के असातिज़ा भी इस मौके पर मौजूद थे। चेयरमैन कुरैशी चैरिटेबल ट्रस्ट एजाज अली कुरैशी एडवोकेट की निगरानी में मज़कूरा प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जबकि इस तकरीब में मोहम्मद करीम खान, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, अजीम आज़ाद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुरैशी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो इमदादी काम का सिलसिला जारी है वो काबिल मुबारकबाद है। और एजाज अली कुरैशी साहब की खर्चियाती शख्सियत जो हमेशा सरगर्म रहती है और इमदादी फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर। पंजाब के मोहाली में 15 से 21 दिसंबर को हुए 59वें नेशनल रूरल हॉकी चैंपियनशिप में तेलंगाना की लड़कियों की सब जूनियर टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया है। टीम में शामिल खिलाड़ी अफीर फातिमा मुतालिम प्रिंसेस एसन स्कूल, निदा खान मुतालिम मुकरमजा हाई स्कूल के अलावा तिरपाना शरनिया हरीनी, मिनाल सुल्ताना, हलीमा महक, तनुश्री, अक्षिता, ऋषिका और हाजरा फातिमा ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। फातिह टीम के खिलाड़ियों ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और नेक ख्वाहिश का इजहार किया। निदा फातिमा और उफीरा के कोच अबूद कुरैशी बताए गए हैं। तेलंगाना असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने भी एरावली जाने वाले कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारी को गैर दस्तूरी करार दिया है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत जमहूरियत का कत्ल कर रही है और अपोजिशन को दबाने की कोशिश की जा रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की फसलों को ना खरीदने पर कांग्रेस रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करेगी। तेलंगाना कांग्रेस के रियासती नायब सदर M रवि ने कहा है कि रियासत में पुलिस का राज चल रहा है और रियासत में जमहूरियत का वजूद बाकी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि KCR 150 एकड़ पर कैसे काश्त कर सकते हैं। हम इसी के सिलसिले में एरावली जा रहे थे।
मल्लू रवि ने कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की पुलिस KCR की खानगी फौज की तरह काम कर रही है। उन्होंने रियासती हुकूमत से वजाहत तलब की कि आखिर कांग्रेस कायदीन को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, हुकूमत इसका जवाब दे। रियासती सदर BJP बंडी संजय ने रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने का मुतालबा करते हुए अपने दफ्तर ही पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जबकि दूसरी जानिब रियासती वज़रा और TRS कायदीन ने BJP और कांग्रेस कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो हुकूमत पर बेजा तनकीदें करते हुए सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन खबरों के अलावा दीगर खबरों पर भी तफसीली नज़र डालेंगे। सदर रियासती BJP और रुकने पार्लियामेंट B संजय ने रियासत के नौजवानों को सरकारी महकमे जात में मुलाजिमतें फराहम करने और फौरी तौर पर तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क के पास आज वो दीक्षा मुनज़्ज़म करना चाहते थे, लेकिन पुलिस की जानिब से इंदिरा पार्क पर दीक्षा की इजाज़त ना देने के बायस BJP पार्टी ऑफिस में ही दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जो शाम तक जारी रहा। सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट B संजय की दीक्षा में इंचार्ज रियासत तेलंगाना BJP थरून चौक, BJP कायदीन विजय शांति, सुधाकर रेड्डी, रामचंद्र राव, विजय रामाराव, NVS प्रभाकर के अलावा रियासत भर के पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत करते हुए रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और फौरी तौर पर सरकारी महकमे जात में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का एलामिया जारी करने का मुतालबा किया। सीनियर कांग्रेस कायद व सोशल वर्कर व साबिक सदर नशीन RTC प्रकाश राव ने भी B संजय से इजहार गानिगत करते हुए दीक्षा में शिरकत की। साबिक सदर नशीन खानसास कौंसल व BJP कायद स्वामी गौड़ ने BJP कायदीन और कारकुनों को हाउस अरेस्ट करने और कारकुनों को जगह जगह गिरफ्तार करने की सख्त मजम्मत करते हुए इसे गैर जमहूरी अमल करार दिया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो रियासत से बेरोज़गारी के मसले को हल करने में नाकाम हैं। उन्होंने कहा कि जोनल सिस्टम को राइज करके मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और सरकारी महकमे जात में 1,90,000 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने में भी ताख़ीर करने के बायस रियासत के नौजवान मायूसी का शिकार होकर ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हैं, जिसको लेकर सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट B संजय दीक्षा मुनक़िद कर रहे हैं और इसमें शिरकत के लिए BJP कायदीन और कारकुन रियासत भर के अजला से हैदराबाद पहुँचना चाहते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। स्वामी गौड़ ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सरकारी महकमे जात में तकर्रुरात अमल में लाने के सिलसिले में एलामिया जारी करे। చిల్లర మాటలు మాట్లాడొద్దని మాత్రం దయచేసి తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఒక్కసారి చిక్కడపల్లి లైబ్రరీకో ఆ పిల్లల ఆవేదనను 7 సంవత్సరాలుగా ఉద్యోగాలు రాక తిరిగి పోయి తన తండ్రినిక తన అమ్మేరిక పిల్ల గొల్లు మేపుకుంటున్నటువంటి బాధ, మేకలను మేపుకున్న బాధ, పశువులను మేపుకున్నటువంటి బాధ. ఎన్నడూ వాడి జీవితం బాగుపడాలి, ఎప్పుడు వాడి జీవితం బాగుపడాలి. ఈ రోజు గౌరవనీయులు సంజయ్ గారు చేస్తున్నటువంటి దీక్షలో పాల్గొనడానికి వస్తే నిస్సిగ్గుగా పోలీస్ బ్రదర్స్ అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. నేను వారిని అడుగుతా ఉన్నా, తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే లాభపడ్డది పోలీసులు కాదా? कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी रच्चाबंडा प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपनी क़यामगाह से रवाना होना चाहते थे कि पुलिस ने उन्हें उनके घर पर नज़रबंद कर दिया। कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने उन्हें और कांग्रेस कायदीन के अलावा कारकुनों को घर पर नज़रबंद करने और उनकी गिरफ्तारियां करने की सख्त मजम्मत करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव धान की खरीदी पर मरकज़ी हुकूमत के साथ फिक्सिंग करते हुए धान की खरीदी पर ड्रामाबाजी कर रहे हैं और धान की खरीदी को बहाना बनाकर तेलंगाना के किसानों को धान की काश्त ना करने का मशवरा दे रहे हैं
और ख़ुद अपने फार्म हाउस पर धान की काश्त की जा रही है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि वो किसानों के लिए अलहदा उसूल और अपने लिए अलग उसूल क्यों बना रहे हैं, इसकी वजाहत करें। అందరిని అవగాహన చేస్తున్నాయి ఉంటారు మళ్ళీ ఖాళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గతంలో లాగా వరి ధాన్యాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తే ప్రభుత్వంపై పడే ఒక భారం ఏదైతుందో కేవలం 3,000 కోట్లు అని చెప్పంటుంది. ఇలా రైతు వరి సాగు చేయడానికి కారణం వేరేం లేదు. వేరే పంటలతో ఏదైతుందో దిగుబడి ఆశించిన మేరకు రాకపోవటమే కాకుండా ఇవాళ దానిపై మనకు ఈ మద్దతు ధర పొందడంలో కానీ అట్లాగే ఏదైతున్నదో గిట్టుబాటు కావడంలో కానీ మనకు ఆశించిన మేరకు పొందే అవకాశం లేదు. కాబట్టి వరిధాన్యాన్ని ముగ్గుతుండ్రు. ఈ వరిధాన్యం ముగ్గడానికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానమే కారణం. గతంలో మొక్కజొన్న సాగు చేసే రైతు కూడా వీళ్ళ ప్రభుత్వం ఏదైతుందో మొక్కజొన్న సేకరణ గతంలో ఏ మార్కెట్ కొనుగోలు కేంద్రాలను నిర్వహింపజేస్తుండేనో వీళ్ళ మార్కెట్ కొనుగోలు కేంద్రాలు అన్నీ కూడా ఎత్తివేయడంతో మొక్కజొన్న కొనుగోలు సెంటర్ లేకపోవడంతో విధి లేక ఆ మొక్కజొన్న సాగు చేసే రైతాంగం కూడా అంతా వరిధాన్యానికి వస్తున్నారు. అంటే దానికి ఒక విధంగా వీళ్ళ ఆరుతడి పంటలకి వెళ్ళి వరిధాన్యం సేకరణకు రైతు మరలడానికి కారణం రైతు ప్రభుత్వ విధానమే చెప్పంటున్నాను. ఇవాళ ఈ వాస్తవాలను వెలికి తీయాలని చెప్పని రచ్చబండ కార్యక్రమం నిర్వహింపజేసి ఇప్పుడు ఎర్రవెల్లి కూడా ఏదైతున్నదో అది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంతర్భాగం. అదేం నిషేధిత ప్రాంతం కాదు, అది నిషేధిత ప్రాంతం కాదు. అది ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పట్టు वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं और दोनों के दरमियान खुफिया मुफाहमत है, जिसकी मिसाल सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से रियासत के किसानों से धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी पर तनकीद करने की बजाय वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद और उन पर धान की काश्त करने का बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने में ही वो मसरूफ़ हैं। उन्होंने कांग्रेस और रेवंत रेड्डी से दरियाफ्त किया कि कांग्रेस के 60 साल दौर इख्तिदार में मुल्क के किसानों की तरक्की के लिए क्या इक़दाम किए गए, इसकी वजाहत करें। చేసి రైతును నిలబెట్టడం కోసం, రైతు ఆత్మవిశ్వాసం పెంచడం కోసం, రైతు తలెత్తుకునేటట్లు, వ్యవసాయం వర్ధిల్లేటట్లు చేసింది కేసీఆర్ సర్కార్. అనూహ్యంగా ఇవాళ భారతదేశంలో పంటలు పెరిగి వచ్చినటువంటి విధం, దేశంలో ఇవాళ తెలంగాణ నంబర్ 1 వ్యవసాయ ఉత్పత్తులలో, సగటు ఉత్పత్తిలో వ్యవసాయ నంబర్ 1, వరి విస్తారంలో మనం నంబర్ 1 ఉన్నాం. అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో పురోగమిస్తున్నాం. కేంద్రము చాలా స్పష్టంగా దాదాపు గత 5-6 మాసాలుగా ఈ అంశం నాంతా ఉంది, ప్రజల్లో కూడా పోయింది విస్తారంగా. సాక్షాత్తు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వమే దీక్షకు కూర్చొని మరి కేంద్రం యొక్క వైఖరిని నిరసించి వ్యతిరేకించి ఎండగట్టిన పరిస్థితిని దేశం చూసింది. అంతా సవ్యంగా ఉంటే కేంద్రం మీద ఇంత పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకండి మాకు? కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం మూలంగానే కదా ఈ మొత్తం పరిణామాలు సంభవించింది. బాయిల్డ్ రైస్ మేము తీసుకోము అన్నారు. బాయిల్డ్ రైస్ బండేదే యాసంగిలో వచ్చే పంటనే బాయిల్డ్ రైస్ అవుతుంది. బాయిల్డ్ రైస్ కాక ఇంకే రైస్ కాదు, బాయిల్డ్ రైస్గానే మార్చాల్సి వస్తుంది యాసంగిన పడే పంటను. కేంద్రమే తీసుకోనన్న తర్వాత ఏం చిన్న మోతాదు అది, 50 నుంచి 60 లక్షల ఎకరాలకు పోతుంది యాసంగిన. इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी थरुण चौग ने बी संजय की दीक्षा से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वो मुकाम और वक्त अपना तय करते हुए सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय से खुले मुबाहिस के लिए सामने आए, चाहे वो आपका मोहल्ला हो या आपका चौराहा हो या आपका टीवी चैनल हो या आपका अखबार। मुबाहिस के लिए आप तय कर लीजिए।
बी संजय आपके सामने होंगे। तरुण चौक ने बताया कि इस मुबाहिस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 7 साला दौर इख्तिदार पर मुबाहिस किए जाएंगे, चाहे वो बेरोज़गारी का मसला हो या दीगर मसाइल। इसमें ज़रूर बी संजय को कामयाबी हासिल होगी। तरुण चौक ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उन्हें धोखेबाज वज़ीर आला करार दिया और कहा कि चंद्रशेखर राव ने रियासत के हर घर के हर फर्द को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बावजूद वो नौकरियां देने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि केसीआर का सारा ख़ानदान जो लुटेरा है, तेलंगाना के एहतजाज में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन आज तेलंगाना की तश्कील के बाद ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साथ किए हुए वादों से वादा खिलाफी की है। आज का ये धरना केसीआर साहेब, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना की आबरू को बचाने के लिए, तेलंगाना के नौजवानों के भविष्य के लिए, तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए आंदोलन में निकला है। उस आंदोलन का रूप चाहे यात्रा हो, आंदोलन का रूप धरना हो, आंदोलन का रूप लोकसभा विधानसभा में यहां की आवाज उठाना हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तेलंगाना की भावना को समझते हुए, तेलंगाना की जनता की सोच को समझते हुए, तेलंगाना के नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा और तब तक लड़ता रहेगा जब तक बंगारू तेलंगाना बन न जाए। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी प्रोग्राम के ऐलान के साथ ही पार्टी कायदीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। पीर को एरावली में रच्चाबंडा प्रोग्राम से कबल कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारी की हनुमंत राव ने मजम्मत की। एरावली में एक बड़े प्रोग्राम के इनेकाद के बारे में पार्टी लीडर जग्गा रेड्डी को इत्तला ना दिए जाने को भी हनुमंत राव ने नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम कायदीन को मिलकर इस तरह के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना चाहिए, जबकि इस सिलसिले में वो एम टैगोर से भी बात करेंगे। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में जारिया साल पिछले साल की बनिस्बत जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 9% का इजाफा हुआ है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि घरेलू झगड़ों के केसेस में मामूली इजाफा देखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि रच्चाकुंडा पुलिस ने तहकीकात को यकीनी बनाते हुए 227 मुलज़िमीन को अदालत से सज़ा दिलवाई है, जबकि 123 बाल विवाह को भी पुलिस ने रोकने में कामयाबी हासिल की। महेश भागवत ने सालाना रिपोर्ट के आदाद व शुमार पर मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी आगाह किया। रच्चाकुंडा के लिए काफ़ी अच्छा रहा, खासकर लोगों को सेवा करने का एक अच्छा मौका हमें मिला। एक तो कोरोना पीरियड था और दूसरा जो था यहाँ पे फ्लड्स आए थे, बाढ़ आया था, तो दोनों पीरियड में काफ़ी अच्छा काम हमारे टीम ने किया है। इस बार जो है हमारा क्राइम टोटल 9% से क्राइम बढ़ा है और ख़ासकर साइबर क्राइम जो है इस बार वो तकरीबन 123% बढ़ा है। उसका जो कारण है स्पेशली, इससे पहले साइबर क्राइम में छोटे छोटे अमाउंट के लिए केसेस नहीं बनते थे, खाली पिटीशन इंक्वायरी होती थी और लोगों को पैसे देने के लिए कोशिश की जाती थी। लेकिन अभी इवन 10 रुपया भी किसी का गया तो भी अभी एफआईआर पक्का अभी इशू हो रहा है। और हमारा जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है और जो हेल्पलाइन है 155260, इससे भी हमें बहुत सारे कंप्लेंट्स अभी आ रहे हैं। वो पूरे कंप्लेंट्स अभी हम हर एक लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन में, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के साथ हम रजिस्टर करके पक्का इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारे टीम्स झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान, दिल्ली, पुणे, मुंबई में जाके एक्यूज़ को पकड़ के ला रहे हैं। तो काफ़ी सारा पैसा भी हम लोगों को वापस करने में, जिनका जो खासकर फाइनेंशियल जो साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहा है, वो पैसा वापस करने में हम लोग कामयाब है। इस बार जो हमारी जो बेसिकली सक्सेस जो है, तो कन्विक्शन केसेस जो हम पुलिस स्टेशन में एफआईआर बनाते हैं, उसमें कितने केसेस आपके कन्विक्ट हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायना रखता है।
ये कमिश्नरेट जब स्टार्ट हुआ, यही कन्विक्शन जो 15-20% था, वो कन्विक्शन आज 55% पे आया है। ये जो कमिश्नरेट है वो स्टेट में नंबर 1 कन्विक्शन रेट में है। 2018, 19, 20 और 21 से 4 साल में जो हर महीना हमारे डीजी साहब यहाँ पे क्राइम मीटिंग लेते हैं, उसमें राचकोंडा हमेशा कन्विक्शन रेट में वो आगे रखता है। उसके साथ साथ जो बाकी वर्टिकल्स है हमारे, जैसे पेट्रोल मोबाइल का वर्टिकल्स हो, समन्स हो, वारंट्स हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसमें भी राचकोंडा के टीम ने कंसिस्टेंटली अच्छा काम किया है। हमारे सी टीम का जो है, मैं खासकर हमारे डीसीपी सलीमा मैडम का मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी रिस्क लेके उन्होंने, जैसे ये सेक्स अबॉर्शन करते हैं, जो खासकर गर्ल चाइल्ड है तो अबॉर्शन करवाते फोर्सिबली और सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते, ऐसे हॉस्पिटल पे इन्होंने डिकॉय ऑपरेशन करके और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर को भी उन्होंने अरेस्ट करवाया। कोई काम कोई भी नहीं किया है, पूरे कंट्री में नहीं किया है। मैं सबके सामने ये बोलना चाहता हूँ। इसमें थोड़ा रिस्क भी था, क्योंकि हमारे प्रेग्नेंट वुमेन कांस्टेबल खुद डिकॉय बन के वहाँ पे एक्सरे स्कैनिंग के लिए गए थे। तो अपने जान हथेली पे लेके हमारी टीम काम कर रहे हैं। हिंदू तंजीमों की जानिब से फ़िरक़ा वाराना मनाफ़रत को हवा देने के ऐलान के बावजूद मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की खामोशी की यूनाइटेड मुस्लिम फ़ोरम ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। जनरल सेक्रेटरी फ़ोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में सदर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह शुत्तारी और दीगर ज़िम्मेदारान ने नाम निहाद धर्म संसद में फ़िरक़ा वाराना मनाफ़रत फैलाने के ऐलान की शदीद मज़म्मत करते हुए हुकूमतों को इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। फ़ोरम ने आलमी बरादरी से भी अपील की है कि वह हुकूमत हिंद को कार्रवाई के सिलसिले में पाबंद करवाए। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी वार्ड नंबर 5 में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्राइमरी यूनिट के इंतखाब अमल में आए, जिसके दौरान बिस्मिल्लाह कॉलोनी से सैयद याहिया और शेख गौस को ओहदे दिए गए। इस मौके पर शोबे तंजीमी उमूर के इंचार्ज हक नज़ीर के अलावा बालापुर मंडल इंचार्ज हसन बिन गालिब, जलपल्ली म्यूनसिपल इंचार्ज अहमद सादी, चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। उसके बाद हम दी गई हमारे साहब की मेहनत और साहब की होता। उसके बाद 2 साल हुए सबसे, उसके बाद फरवरी में हम कोरोना आया, फिर सैलाब आया, फिर भी वो परेशानियों को देखते हुए भी हम हमारे डेवलपमेंट नहीं होते। सबसे पहले तो मसला यहाँ पर बिस्मिल्लाह करने में ताकि बनाए, उसके बाद पानी भी चालू कराए। पूरे एरिया में पानी आ रहा है, बाकी पानी जो आने का है इंशाल्लाह वो फेज 2 में जनवरी से वो भी काम स्टार्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह हर घर में पानी टैप कनेक्शन देने का वादा हमारे सदर साहब ने किया है। इंशाल्लाह हम उसको पूरा काम मुकम्मल करके बताएंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में पिछले साल की बनिस्बत 13% का इजाफा, साइबर जराइम की तादाद में इजाफा जारी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने सालाना रिपोर्ट पेश की। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ, मुकामी अवाम से मुलाकात, मसाइल को हल करने का तयक़ुन। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में साल 2021 में 9% जराइम में इजाफा, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की सालाना प्रेस मीट। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।